नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट साइंस पर। बच्चों, बिहार यूपी में या यूँ कहो कि हिंदी भाषा में एक कहावत होती है। कहावत ये है कि कुत्ते के पूंछ को घी में लगा के पहाड़ के नीचे भी दबा दोगे तब भी वो निकालोगे ना तो टेढ़ा ही रहेगा। आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुझे ट्विटर पे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एमएचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 3 बजे शाम में लाइव आएंगे और लाइव आके कहेंगे, लाइव आके हम आप लोग को सुनाएंगे कि पोस्टपोन करना है या नहीं करना है। बच्चे खुश हो गए। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी ये छाप दिया कि आज शाम 3 बजे या आज शाम में फैसला होने वाला है कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं, जेई पोस्टपोन होगा या नहीं। ऐसी बहुत सारे खबरें निकल के आई कि आज ही फैसला हो जाएगा और फैसला करेंगे हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। मगर अभी कुछ देर पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि भैया हमने नीट के सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, 2500 से बढ़ा के 3400 कर दिए हैं और जेई के सेंटर 550 से बढ़ा के 650 कर दिए हैं। कुछ इसी तरीके का डाटा था उनका और उन्होंने कहा कि हम एग्जाम लिब्बे करेंगे। सीधे तौर पर मैं आपसे कहूं तो बीजेपी एकमात्र पार्टी है भारत में जो इस एग्जाम लेने के पक्ष में है और कोई भी पार्टी एग्जाम लेने के पक्ष में नहीं है। और इसकी जो मीडिया खरीदी हुई है, मैं साफ साफ कहता हूं आप लोग के सामने, जितना न्यूज़ फैलाना फैला दो। ये जेई न्यूज़ वाले बिकाऊ हैं, एक नंबर की बिकाऊ मीडिया। इसने साफ साफ कल स्ट्रीम में कहा है कि 85% स्टूडेंट्स को एग्जाम से कोई आपत्ति नहीं। जब एग्जाम से आपत्ति नहीं होती तो ट्विटर पर इतना बड़ा कैंपेन कैसे चलता है? एक नंबर की बिकाऊ मीडिया है। मैं पहले विश्वास नहीं करता था कि गोदी मीडिया जैसा कुछ टर्म होता है या मीडिया खरीदी जा सकती है, लेकिन कल मुझे एहसास हो गया, मैंने देखा तो मुझे एहसास हो गया कि हाँ, मीडिया भी बिकाऊ हो सकती है और भारत की मीडिया बिकाऊ है। मुझे पता है कि आपकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे अटकी हुई हैं। आप सोच रहे हो कि 7 स्टेट्स के सीएम मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं कि वो 7 नहीं, अब 11 की संख्या में हो गए। फिर भी अब मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया है कि मुस्लिम्स का एक फेस्टिवल होता है मुहर्रम, तो मुहर्रम के प्रोसेशंस में उसने मना कर दिया कि कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं लगेगी। ऐसे अगर भीड़ लगी तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को सब ब्लेम करने लगेंगे कोरोना वायरस के केसेस फैलाने के कारण। तो भैया ये आपको पता है कि पर्व अब 10 दिन तो चलने वाला नहीं है, ठीक है? 20 दिन 50 दिन तो चलेगा नहीं, एक ही दिन चलना है, ठीक है? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन आपको पर्व के नाम पे अगर भीड़ लगा रहे हैं वो लोग, आपस में गले मिल रहे हैं, तो इससे आपको आपत्ति है? इससे आपको लगता है कि कोरोना फैल सकता है? और बच्चे 25 लाख 30 लाख की संख्या में निकलेंगे, एग्जाम देंगे, तो इससे क्या होगा? इससे चंदन माला और फूल बिछेंगे रोड पे। आपका जो लॉजिक है ना, आपका लॉजिक, फिलहाल मुझे इस मैटर पे ना सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक पसंद आ रहा है और न ही हमारे एमएचआरडी हेड या यूँ कहो कि जो एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं अमित खारे, इनका भी जो बायोडाटा निकल के सामने आ रहा है ना, इनका जो पूरा जीवन का जो कांड निकल के सामने आ रहा है, ट्विटर पे पढ़ोगे, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ उनके बारे में। सबका जो रवैया है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल एकदम क्वेश्चनेबल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट ये चाहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पीछे पड़ गई है। ये इनफैक्ट बीबीसी न्यूज़ जो है, बीबीसी न्यूज़ सबसे बड़ी एजेंसी है, इंटरनेशनल मीडिया में सबसे बड़ी एजेंसी में से एक माना जाता है बीबीसी न्यूज़ को। बीबीसी न्यूज़ जो ओवरऑल है, उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर एग्जाम लेते हैं ये लोग तो ये एक गिगांटिक मिस्टेक हो सकता है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। लेकिन फिर भी इनकी आंख नहीं खुल रही है। इसके दबाव में ये काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट के हित में रख के ये फैसला ले रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं, हम इसलिए फैसला ले रहे हैं। आप उन स्टूडेंट को सामने क्यों नहीं लाते जो ये चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो? उन्हें लाइए सामने, उनके माता पिता को लाइए सामने और उनके भी माता पिता को सामने लाइए टीवी पे, जो ये चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो। दोनों को लाइए और फिर डिबेट करवा के देखिए कि किनका रीजन ज्यादा सटीक है। आपके लिए तो सबसे अच्छा है, आप जो इतना बकर बकर करते रहते हो ट्विटर पे, एनईपी के बारे में बकबक करते रहते हो, स्टार्टअप ये वो, इतने लोग तो आपको आपके सामने प्रोटेस्ट करे, वो तो आपको दिखता नहीं है। उस समय तो आपके आंख पे काला चश्मा चढ़ जाता है। आप एक काम करो ना, आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्या करो कि एक पॉल करवा लो कि कितने लोग एग्जाम लेने के फेवर में है, कितने लोग एग्जाम नहीं देने के फेवर में है। पॉल करवा लो और पॉल का जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से एक्ट कर लेना। अगर मैं आज ये कहूं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। डिक्टेटरशिप चल रहा है, तानाशाही चल रहा है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। जिस तरीके से चुप्पी साधे बैठे हुए हमारे पीएम साहब, ये भी ठीक नहीं है। अब देखो, जितने भी स्टेट के सीएम है, 11 स्टेट्स के जो सीएम है, फिर जितने भी अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो आपका तमिलनाडु का अपोजिशन पार्टी हो या फिर आपका बिहार का अपोजिशन पार्टी हो, मेजर अपोजिशन पार्टीज जिसने सरकार बनाया हुआ है पंजाब में, बंगाल में, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राज्य के जो सीएम है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं सूझ रहा है। इनफैक्ट
आज मुझे ये न्यूज़ सुनने को मिला कि उड़ीसा के सीएम ने डायरेक्ट फ़ोन करके प्रधानमंत्री को पर्सनली फ़ोन करके कहा है, रिक्वेस्ट किया एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन फिर भी आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आप तो ऐसे बिल में घुस के बैठे हो जैसे कि आप लगता है कि किसी को दिख ही नहीं रहा है। कितने लोग होते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि जब बचपन में कोई गेम खेलते हैं छुआछूत वगैरह, तो क्या करते हैं, कोने में जाके खड़े हो जाते हैं और आंख मूंद लेते हैं ऐसे करके, सोचते हैं हमको कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, आंख मूंदने के बाद उन्हें उनके आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा नजर आता है और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। इनके साथ भी अभी वही हाल है। लेकिन चिंता मत कीजिए साहब, ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप तो है नहीं। आज नहीं तो कल इलेक्शन होना ही है। और स्टूडेंट और यूथ का जो पावर होता है, शायद आप भूल गए हैं कि आप कहाँ से पावर में आए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से ये जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें एग्ज़ाम लेना ही है, मुझे नहीं लगता कि किसी की सुनने वाले हैं। अड़ियल तो इनका स्वभाव पहले से ही है, ये मुझे पता है। लेकिन इस तरीके से अड़ियल है कि हमारे देश के भविष्य को, हमारे देश की छात्रों के हितों को ध्यान में न रखते हुए ऐसा झूठ बोलेंगे, सफ़ेद झूठ बोलेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मैंने इस पार्टी से क्या, इस देश के किसी भी गवर्नमेंट से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा आज। इनफैक्ट तबीयत खराब होने लगी थी मेरी जब मैंने ये सुना कि हम सेंटर बढ़ा दिए, हम एग्ज़ाम ले सकते हैं। आपका जो लॉजिक है ना साहब, किसी को पसंद नहीं आता है। लोग आपको कितना सुनाते हैं, आप ही के ट्वीट के नीचे आप एक बार चेक कर लेना। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके का जो भी वायरस आता है या किसी भी तरीके की महामारी आती है, एपिडेमिक्स आता है, ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट भी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। उसे पूरा हक है, वो चाहे तो इस तरीके के एग्जाम्स को ईजिली कैंसिल करा सकती है। लेकिन अगर वो दिल से पावर एक्सरसाइज करना चाहेगी स्टूडेंट के फेवर में आके, तभी वो कर पाएगी। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, हम अभी भी जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिल से काम करना होगा बहुत सारे स्टेट के सीएम्स को मिलके। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे बच्चों को, हम लोगों को मेंटली टॉर्चर जिस तरीके से कर रही है, ठीक है आज कर लीजिए, लेकिन भूलिएगा मत कि यही बच्चे एक दिन वोटर बनेंगे और बहुत जल्द वोटर बनेंगे। और यूथ का पावर क्या होता है शायद ये आपको पता नहीं है, या तो आप भूल गए। इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी सर जी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि जब 11 राज्य के सीएम तैयार है एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत कहीं क्या है। वो सब आपस में ही मिलकर पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं आराम से। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अब आप अपनी पढ़ाई को बिस्ट मोड में ले आओ, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करो। पढ़ाई तो नहीं कहो, रिवीजन, जितना भी आप पढ़े हुए रिवीजन कर सकते हो टॉपिक्स का, तो आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो। आगे जो भी हो अच्छा ही हो, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो। आपके हित में फैसला अगर सुनाती है सरकार तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन अगर आपके हित में फैसला नहीं सुनाती है, तो मैंने जितना प्रोटेस्ट किया है आपके तरफ से, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ, या पता नहीं जो मन में आता है कॉमेंट्स में भर के चले जाते हैं। मैं आपको बता दूँ साहब कि मेरा चैनल भी अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ और मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपके तरफ से, दिल से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। तो निगेटिव कमेंट्स करने से पहले एक बार सोच लो, ठीक है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है। कल का दिन हो सकता है हमारे लिए पॉजिटिवनेस से भरा हुआ हो। अगर इससे रिलेटेड कोई अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको इस चैनल पे बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।